नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पशुपतिनाथ व्रत। कैसे किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पशुपति व्रतनाथ की व्रत की जानकारी। तो पशुपति व्रत जो है किसी भी महीने के सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस व्रत को करने से बड़े संकट से भी मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत कम से कम 5 सोमवार तक करने का विधान बताया गया है। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पशुपति व्रत की विधि। पशुपति व्रत अगर हमें रखने हैं और वो सोमवार को जैसे रखे जाते हैं, तो पशुपति व्रत जिस सोमवार से शुरू करने जा रहे हैं उस दिन स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाएं। साथ में पूजा की थाली भी लेकर जाएं, जिसमें धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल जरूर शामिल करें। मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद पूजा की थाली को घर आकर रख दें। तो इसमें क्या होता है, एक पूजा की थाली तैयार की जाती है, उसी में वो सारा सामान जाता है। चरणावत बना के ले जाते हैं, गंगा जल ले जाते हैं, धूप, दिया सब कुछ अपने घर से थाली में ले जाते हैं। और फिर शाम के समय स्नान कर फिर से स्वच्छ कपड़े पहने और शिव मंदिर जाएं। तो जो थाली में हम सामान लेके जाते हैं उसी थाली को एक घर के एक साइड कोने में घर में साफ जगह पे रख दें। शाम को भी वो ही थाली जाती है और सामान भी उतना ही लेकर जाते हैं कि जो बस सुबह पूजा हो जाए और शाम को हो जाए, फालतू ना बचे, उसमें उतना ही सामान लेके जाते हैं। सुबह तैयार की गई पूजा थाली में मीठा प्रसाद जो हम सुबह तैयार थाली करके ले गए थे वो शाम को भी लेके जानी है, और उसमें मीठा प्रसाद और 6 दीपक घी के रख के लेके जाने, आटे के दीपक हो या फिर मिट्टी के। प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लेते हैं। वो जो हम प्रसाद बनाते हैं उसको हम घर में किसी को खाने के लिए नहीं देते हैं, बस 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से 2 भाग भगवान शिव को चढ़ाए जाएंगे और बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में हम रख कर ले आएंगे। उसको हम खाएंगे, जो बंदा मतलब व्रत है वो ही खाएगा। घर में ये और किसी को नहीं दिया जाता, सिर्फ उतना ही बनता है कि प्रसाद शिव जी को चढ़ जाए और जिसका व्रत है वो खा ले। इसके बाद आप जो 6 दिए लेके गए हैं उसमें से 5 दिए तो भगवान शिव को ही के पास उनको जलाएं। बचा हुआ जो दिया है वो अपने घर ले आएं और इस दिए को घर के प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार के दाहिने ओर जलाकर रख दें। और दिए जो हम मंदिर में रखेंगे और जो हम अपने घर के द्वार पे रखेंगे उसके नीचे थोड़े से अक्षत के दाने डालने, चावल के दाने। फिर घर में प्रवेश करने के बाद भोग का 1 भाग खुद ग्रहण करें। इस बात का ध्यान रखें कि यह प्रसाद किसी को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। इस व्रत में शाम में भोजन ग्रहण किया जा सकता है, बस इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन मीठा भोजन खाना है। प्रसाद जो है वो मीठा खाना है, उसके बाद हम कुछ भी खाना अपना खा सकते हैं। पशुपति व्रत के नियम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इस व्रत में सुबह शाम मंदिर जाना अनिवार्य होता है। फिर दूसरा क्या है, इस व्रत में शाम की पूजा सबसे मुख्य मानी जाती है।
नंबर 3 क्या है? ध्यान रखें कि व्रत करने वाले लोगों को दिन में सोना नहीं चाहिए। नंबर 4 क्या है? इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं। नंबर 5 है हमारा, यदि आप दोबारा से व्रत शुरू करना चाहते हैं तो एक सोमवार छोड़कर उससे अगले सोमवार से व्रत प्रारंभ करें। व्रत के दौरान दान पुण्य के कार्य भी करें। और ये ध्यान रखें कि जैसे हम लोग व्रत रखते हैं तो उस दिन अगर हमारा उस दिन कोई और व्रत रखा जा रहा है, जैसे एकादशी, अष्टमी, पूर्णिमा हुई, कोई भी व्रत अगर हमारा उस दिन हो रखा है सोमवार में, तो उस व्रत को रख लें। दोनों व्रत गिनती में नहीं आएंगे, ये सिर्फ 5 गिनती के आते हैं। आप पहले उस व्रत को रख लें, इसको दोबारा दूसरे में रख सकते हैं गिनती के लिए, या फिर उसको छोड़ दें, ये ही 5 रखें। लेकिन कुछ व्रत ऐसे जरूरी होते हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए उनको रख लें, ये गिनती में ना लें। ये सिर्फ गिनती के 5 किए जाते हैं। पशुपति व्रत के फायदे। पशुपति व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। पशुपति व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों को दूर रखें। व्रत के दौरान भूलकर कभी भी तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान किसी भी इंसान या किसी जानवर के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को, बच्चों को सम्मान दें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद से बचें। पशुपति व्रत कब नहीं करना चाहिए? वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है या फिर बूढ़ा वृद्धावस्था होने के कारण इस व्रत को करने से असमर्थ है, तो इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति के न होने पर अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती हैं। इसके लिए केवल पूजा विधि ही वर्जित है, अन्यथा यह व्रत भी रख सकते हैं। पशुपति व्रत कितने करें? मुख्य रूप से सभी को 5 करने चाहिए और इन बातों का जरूर ध्यान रखें। उसके ठीक 5 सोमवार बाद जब व्रत पूर्ण हो जाए उसके बाद 5वें पे उद्यापन किया जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं भगवान पशुपतिनाथ की कथा। कथा शुरू करने से पहले अपने हाथ में कुछ चावल के दाने ले और ये पत्र उन्हीं सभी लोगों को दें जो एक साथ सुन रहे हों। और जब कथा समाप्त हो जाए तो इन जो हमने चावल के वो लिए हैं दाने मंदिर में चढ़ाएं, इन्हें इधर उधर ना फेंकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण चिंकारा के रूप में विचरण करने लगा। इसलिए इस क्षेत्र में पशुपति क्षेत्र या मगस्थली भी कहा जाता है। शिव को इस स्थान अनुपस्थिति देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक मोहन 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उसे मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या में ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी की उछल पड़े और मृग की सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग की सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपति नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया, जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह का थी हमारी पशुपति व्रत कथा। तो इस वाले व्रत को
जैसे पहले बताया किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं और ये व्रत इतना शक्तिशाली होता है कि इस व्रत के करने से सारी मनोरथ सबकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। फिर क्या है, पशुपति व्रत का उद्यापन करते हैं जब पांचवा हमारा सोमवार होता है तो पशुपति व्रत का उद्यापन करने की विधि। पशुपति व्रत की शुरुआत सोमवार से ही करनी चाहिए। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई हम व्रत पकड़ते हैं वो शुक्ल पक्ष से हो, शुक्ल पक्ष के से ही शुरू करने चाहिए। और व्रत का उद्यापन करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उद्यापन के लिए आटे, चावल, घी, चीनी, गुड़ जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। उद्यापन के लिए किसी योग्य ब्राह्मण या पुरोहित से करवाना चाहिए उसका उद्यापन। व्रत का उद्यापन जितने में व्रतों का संकल्प लिया हो उतने व्रत पूरा होने के बाद करें। इसमें पशुपति व्रत में 5 किए जाते हैं तो 5 का ही संकल्प लिया जाता है। व्रत का उद्यापन के बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। उद्यापन के लिए सुबह उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहने और पशुपति भगवान शिव की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराना, विशेष सारी जैसे पूजा की जाती इस तरीके से पूजा करें। और सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 बजे के बीच करनी चाहिए और शाम को सूर्यास्त के 1 घंटे पहले, सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद तक पूजा करनी चाहिए। कभी भी संध्या काल की पूजा रात में नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों इसमें हमें क्या होना चाहिए, एक नारियल, उसके ऊपर 7 बार कलावे को लपेटकर उसमें एक फूल और एक अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखें। 51, 101 जितने भी अपनी मर्जी हो, और 101 चावल या 101 मूंग या 101 फूल, 101 गिनती के जो भगवान शिव को प्रिय है, जैसे बेलपत्र के पत्ते हो गए, और जैसे भी भगवान जो चीज़ें भगवान शिव को हम लोग समर्पित करते हैं वो 101 हों। तो 5वें व्रत वाले दिन, उद्यापन वाले दिन शाम को मंदिर में जाएं और प्रसाद बना के ले जाएं, ऐसे ही दीपक लेके जाएं और इस तरीके से भगवान को 101 चीज़ चढ़ाकर उद्यापन करें। पूरी पूजा और दिन की तरह ही होती है, बस उस दिन क्या होता है, एक नारियल ले जाना होता है और 101 जैसे बताए कि 101 कुछ भी चीज़ जैसे मूंग, चावल, ये सब फूल कुछ भी 101 चढ़ाने के लिए लेके जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा आज व्रत संपूर्ण होता है, कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना। तो दोस्तों ये थी हमारी पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी, किस तरीके से करें कथा और उद्यापन विधि। तो ये जो व्रत है बहुत फलदायी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय पशुपति नाथ की ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।